ये एक लिस्ट देख रहे हैं। अगर इन 5 देशों को मिला देना तो दुनिया की जीडीपी का 50% हो जाता है। चाइना, अमेरिका, भारत, रूस और जापान। जापान पीछे नहीं है, बहुत ही आक्रामक तौर पर आगे भी आ रहा है डिफेंस के मामले में भी। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फोर्ब्स ने तकाची को टॉप 3 पावरफुल वुमेन में रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने काम भी वैसे ही किए हैं, सीधे चाइना के साथ इन्होंने पंगे ले लिए हैं। अब इस बीच जापान और चाइना के टेंशन के बीच अमेरिका भी उतरा है, तो वहीं जापान ने भारत के लिए अरबों डॉलर की घोषणा की है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो आपने चार्ट देखा ना, ये उन 5 इकोनॉमीज का है जिनको साथ लेकर कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, जिस ग्रुप का नाम होगा C5। और ये पावरफुल इकोनॉमी होगी, या फिर यूं कहें कि पावरफुल 5 देश होंगे। वो खत्म करना चाहते हैं, G7 की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं, यूरोप की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते हैं। हमने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि असल में कोर 5 में क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। पर इसके अलावे ये देखने को मिल रहा है कि तकाची ने जो चाइना के खिलाफ बोला ताइवान की मदद के लिए, ऐसे में जो विवाद है वो बढ़ता चला गया। और बढ़ते बढ़ते विवाद इस हद तक बढ़ गया कि जापान विवाद इस हद तक बढ़ गया कि रूस और चाइना ने यहाँ पर बॉम्बर्स भेज दिए और बॉम्बर्स उड़ान भरने लगे, ड्रिल होने लगी। इससे पहले एक फाइटर जेट को लॉक कर लिया था चाइना की नौसेना ने, जिसके बाद जापान ने विरोध जताया था। पर उस समय जापान ने एकदम साफ साफ कहा अमेरिका को, आप बताओ आप किसकी तरफ। अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप दुविधा में फंस गए। इनकी प्रवक्ता क्या कहती हैं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इनकी प्रवक्ता कहती हैं कि ट्रंप चाइना और जापान दोनों को बैलेंस कर सकते हैं बहुत अच्छे से, दोनों को लड़ने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ जापान के सपोर्ट में ये बॉम्बर भेज देते हैं। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। जापान ने इसके लिए थैंक यू भी बोला कि आपने शो किया कि आप हमारे साथ हो। हालांकि जिसके लिए ये झगड़ा हो रहा है वो है ताइवान, और ताइवान इस वक्त बड़ी मुसीबत में है। इसलिए बड़ी मुसीबत में है क्योंकि चाइना उसे लगातार घेरे जा रहा है। बार बार शॉर्टियां बढ़ रही हैं, कई सारे फाइटर जेट्स ताइवान की तरफ बार बार बढ़ रहे हैं। इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि ताइवान के डिप्टी FM इन्होंने एक सीक्रेट ट्रिप इजराइल की है, जिसके बाद ताइवान के डिप्टी FM इन्होंने एक सीक्रेट ट्रिप इजराइल की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि ताइवान भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है कि कल की डेट में अगर अचानक से हमला हो गया तो ताइवान किस तरीके से अपने आप को बचाएगा। अब इस इलाके में एक युद्ध तो ऐसा लगता है जैसे रखा हुआ है, आज नहीं तो कल, और चाइना इसकी तैयारियां लगातार कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ताइवान ने रिकॉर्ड इंक्रीज कर दिया है चाइनीज मिलिट्री एक्टिविटी की। इस बार इन्होंने 33 एयरक्राफ्ट की सॉर्टियां भेजी, मतलब आना जाना सीमा को पार करते हुए। 7 इन्होंने नेवी के जहाज भेजे इस टेरिटरी के आसपास। अब एक दिन आएगा, आप देखना, ऐसे ही करते करते दुनिया सोचेगी अच्छा ड्रिल कर रहा है चाइना, और किसी दिन वो हमला कर देगा। अब ताइवान के बाद अगर किसी का नंबर आएगा तो वो जापान का आएगा। इस चीज को जापान बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए जापान ने इस बात को कह भी दिया। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं। जापान और अमेरिका इन्होंने डिस्कस किया और कहा कि चाइना का जो रडार वाली घटना है, ये घटना खतरनाक है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर क्या अमेरिका लड़ने के पोजीशन में है? अगर आप देखें तो अमेरिका को लेकर एक रिपोर्ट भी पब्लिश हो रही है। कहा जा रहा है कि अगर ताइवान की फाइट कंटिन्यू हो जाती है चाइना के साथ और अमेरिका उसमें घुसने की कोशिश करेगा तो अमेरिका हार सकता है। यानी चाइना के लिए ये जो मौका है, ये मौका बहुत सही है ताइवान को कब्जा करने के लिए। ताइवान की मदद करने के लिए अमेरिका आएगा या नहीं, ये कहना अभी से बहुत मुश्किल है। लेकिन इनके जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है उसमें इन्होंने इस बात को कहा है कि हाँ जी, हम ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। और कारण क्या है? कारण है TSMC, यानी ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी। अब ना एक संगठन की चर्चा मैंने की थी, पैक्स,
पैक्स सिलिका ये बनाया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस पैक्स सिलिका में आपने सबको देखा, कुछ जैसे साउथ कोरिया की बात करें तो उनके पास सैमसंग है, जापान की बात करें तो उनके पास कई टेक्नोलॉजी है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें रेयर अर्थ एलिमेंट है उनके पास। तो इन सब के पास तो कुछ ना कुछ है, लेकिन एक देश आपने इस लिस्ट में नहीं देखा, और वो कौन था? वो था ताइवान। जबकि इसके पास TSMC है, ताइवान होना चाहिए, लेकिन ताइवान को अमेरिका ने इस लिस्ट में नहीं रखा है, भारत को भी नहीं रखा है, लेकिन ताइवान को रखना उनके फायदे के लिए था। पर इस लिस्ट में उन्होंने क्यों नहीं रखा है? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इस वक्त चाइना से सीधे पंगे ले। जिस TSMC को बचाने के लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है, उसका पैक्स में नाम नहीं है। यानी कल की डेट में ताइवान के साथ क्या होगा कहना मुश्किल है। और यहाँ जापान भी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस वजह से जापान भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत मजबूत कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत और जापान हाल फिलहाल में डॉक्टर S जयशंकर ने इस फोरम का उद्घाटन भी किया है, ताकि दोनों के बीच में रणनीतिक संबंध काफी अच्छे हो सकें। इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि उन्होंने भारत के अंदर कई सारे निवेश किए हैं, पर सबसे बड़ा निवेश यहाँ अब निकल कर आया है कि जापान की कंपनी है सुमितोमो, इन्होंने अपने निवेश को डबल कर दिया है। $1.3 बिलियन का ये निवेश कर रहे हैं भारत की रिन्यूएबल एनर्जी में, सोलर ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा, इसके सेक्टर में। इसके अलावा डिफेंस कॉर्पोरेशन भी बढ़ रहे हैं। जापान ने भारत के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कॉलरशिप के तहत नया ग्रांट सहायता पैकेज भी साइन किया है। इसके अलावा इसरो और जैक्सा, भारत का इसरो है अंतरिक्ष के लिए, वहीं जैक्सा है जापान का। अब ये दोनों मिलकर चंद्रयान 4 मिशन पर काम कर रहे हैं, जिसमें जापान का 350 किलो का रोवर शामिल होगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में जापान के नए शिंकानसेन तकनीक का इस्तेमाल भी पक्का हुआ है। भारत जापान संबंध इस समय अपने सबसे मजबूत दौर में है। रक्षा की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, निवेश की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें, इन सब में ये दोनों देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर है। आने वाले दिनों में भारत और जापान के बीच में आप ऐसे डिफेंस के समझौते और आर्थिक समझौते और भी ज्यादा देखेंगे, क्योंकि ये दोनों देश हैं जो एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, और इसका एक पुराना इतिहास रहा है। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में जरूरत है, इसीलिए इसका काफी पुराना इतिहास रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।